Namaskar to all. JVN, I Pooja Meena, Assistant Professor in Department of Computer Science Engineering, and today I'm here in Programming in C, and my topic is Unit First, Introduction of Computer and Parts of Computer. So what is computer? So computer के थ्रू हम बेसिकली जो मशीन से हम बात कर सकते हैं वो होता है हमारा कंप्यूटर. Next one is a computer is the electronic device that the process data and perform tasks according to set of instructions called program. अगर कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम ह्यूमन एंड मशीन आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन जो भी हम कंप्यूटर्स में फीड करते हैं या हम जो इनपुट देते हैं वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है और डेटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा. स्टोर किसमें होता है? मेमोरी में. रिट्रीव द प्रोसेस डेटा and is used to wide variety of tasks and the simple calculation of complex simulation. Calculation is the arithmetic language. Key characteristics: electronic. The computers relate to electrical circuit to operate. Programmable. They follow instructions. Software and perform specific tasks. Software and hardware होता है. हार्डवेयर जिससे हम यूज़ कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम अपने अर्थमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम्स को फीड करते हैं या कैलकुलेट कर पाते हैं. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट स्टोरेज. इनपुट में हम कोई डेटा स्टोर इनपुट देते हैं. फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, हमने कुछ इनपुट किया और उसका हमें आउटपुट जनरेट हुआ. फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रिंट के लिए कमांड दिया. फॉर एग्जांपल हमें कुछ प्रिंट लेना है, हमारा कोई टेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट या वर्ड की फॉर्म में हो और उसको हमने इनपुट किया, हमने टेक्स्ट में लिखा वर्ड में और उसे सेव किया और उसका प्रिंट आउट लिया, वो हमारा हो गया आउटपुट. इनपुट हमारा जो भी हम इनपुट कर रहे हैं हमारे सिस्टम में. कंप्यूटर टास्क इन द डेटा इनपुट. डेटा जो हम इनपुट करते हैं हमारे सिस्टम में या मशीन में, परफॉर्म कैलकुलेशन और ऑपरेशंस. प्रोसेस जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कोई भी टास्क होता है उसे ऑपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस. प्रोसेस, डिस्प्ले रिजल्ट आउटपुट एंड कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन टू लेटर यूज. हम इन सभी को स्टोर किसमें करते हैं? मेमोरी में. नमस्कार टू ऑल. कॉमन कंप्यूटर टाइप. कंप्यूटर के बेसिकली बहुत सारे टाइप. JVN, I Pooja Meena, Assistant Professor in Department of Computer Science Engineering, and today I'm here in Programming in फीड करते हैं या कैलकुलेट कर पाते हैं. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट स्टोरेज. इनपुट में हम किया और उसका और प्रिंट आउट लिया, वो हमारा हो गया आउटपुट. इनपुट हमारा जो माउस होता है जिससे कि हम बेसिकली कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक इनपुट, सर्च. लैपटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर्स विद इंटीग्रेट स्क्रीन, कीबोर्ड एंड टचपैड. लैपटॉप्स में जो कीबोर्ड जो होता है वो अटैच होता है लेकिन डेस्कटॉप में अटैच नहीं होता है. टैबलेट, स्मॉलर पोर्टेबल डिवाइस विद टच स्क्रीन इंटरफेस. टैबलेट में हम बेसिकली सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप की तरह, पर टैबलेट एक स्मॉल डिवाइस है जबकि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एक बिग डिवाइस है. डेस्कटॉप एक पूरा सिस्टम डिजाइन द स्टेशनरी यूज. Servers, powerful computer that provide service to another computer to own network. Supercomputer, extremely powerful computer used for complex calculation and simulation. Supercomputers बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं? जो भी लार्ज स्केल का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे कि नासा, बिकॉज सुपर कंप्यूटर का जो साइज होता है वो बहुत बिग होता है, इसलिए हम सुपर कंप्यूटर को नॉर्मली हमारे डेली यूज़ के टास्क के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लैपटॉप्स, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं? टैबलेट्स. डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सभी हम कंपनीज में, एजुकेशन में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं. पर सुपर कंप्यूटर किसी भी लैबोरेटरी में या नासा या किसी बड़े बिग स्केल पर जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है वहीं पर सिर्फ हमारा सुपर कंप्यूटर यूज़ हो सकता है. तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. इनपुट यूनिट. इनपुट हम किस के थ्रू दे सकते हैं? जैसे कि माउस के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं. माउस में 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. एक बीच में एक रोलिंग बोर्ड होता है, माइक्रोफोन एंड एक्सट्रैक्टर. कंट्रोल यूनिट, ALU, इंटरनल मेमोरी एंड मेमोरी
सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमने कोई भी इनपुट दिया, हमने कोई भी टास्क इनपुट किया, यहाँ पर वो उसी कंट्रोल कर रहा है। ये पूरा एक सीपीयू का पार्ट है, ये पूरा एक सीपीयू का पार्ट है जिसमें कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल करना है, आपने जो भी टास्क दिया, फॉर एग्जांपल हमने वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए कोई भी टास्क दे दिया परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमने यहाँ पर एक कोई टास्क दिया, उसे वो कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल यूनिट का मीनिंग, कंट्रोल इज दैट इज कॉल्ड इज द कहाँ पर जाकर वो सेव होगा, कहाँ उससे आउटपुट होगा, कहाँ उसका इनपुट होगा। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी में क्या होगा, कंट्रोल यूनिट में आपने कोई भी कंट्रोल यूनिट में आपने इनपुट में दिया अपना टास्क, कंट्रोल यूनिट पे गया और वहाँ एएलयू में आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू आपका वो परफॉर्म हुआ, उसके बाद में इंटरनल मेमोरी में जाके वो सेव हो गया। एएलयू के थ्रू जो भी आउटपुट निकला वो इंटरनल मेमोरी में सेव हो गया, उसके बाद में मेन मेमोरी में गया, इसका जो भी आउटपुट होगा, और मेन मेमोरी के थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज में गया। सेकेंडरी और प्राइमरी दो टाइप के स्टोरेज होते हैं, जहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज टेम्परेरी होता है, सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट हो जाए। उसके बाद इसका जो भी आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट यूनिट के थ्रू फेच हो जाएगा हमें। मॉनिटर, प्रिंटर का मीनिंग है कि हमने कोई भी, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने कोई भी वर्ड की फाइल बनाई, कोई पीडीएफ बनाई, कोई एक्सेल बनाई, आपने कोई डेटा है उसे सेव कर दिया और उसे इनपुट कर दिया, प्रिंट कमांड दे दिया, उसके बाद में उसका प्रिंट आउट आ गया। ये हमारा क्या है, एक आउटपुट है। सो एंड द स्पीकर्स, द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इंक्लूड द इनपुट यूनिट इन विच टेक्स इन डेटा, the CPU which process data with its control unit, arithmetic logic unit and register। रजिस्टर बेसिकली जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, एक मेमोरी का ही पार्ट है। द मेमोरी यूनिट विच स्टोर डेटा टेम्परेरी, रैम में हमारा डेटा टेम्परेरी सेव होता है, बट रोम में हमारा डेटा परमानेंट सेव होता है। रैम में जब भी जब भी हमारा पीसी शट डाउन हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो हमारा रैम में जो डेटा होता है वो सेव नहीं होता है परमानेंटली, बट रोम में हमारा डेटा सेव रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। बस सिस्टम विच कनेक्ट द ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट, बस सिस्टम क्या होता है, कोई भी डेटा हमारा जो है उसे कनेक्ट करता है थ्रू द कंपोनेंट्स। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट टास्क एंड प्रोवाइड रिजल्ट। ये सभी टास्क एक दूसरे से कनेक्ट होके हमारा टास्क कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई इनपुट दिया, वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल किया, सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट ने उसे कंट्रोल किया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और रजिस्टर में जाके एड्रेस स्टोर होता है। इनपुट यूनिट, सो इनपुट यूनिट क्या होता है, जिसमें कि जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। पर्पस कैप्चर द डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर टू एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया, यूजर हम हो गए जो कि इनपुट दे रहे हैं। फंक्शन कन्वर्ट्स यूजर इनपुट इनटू बाइनरी सिग्नल दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। फंक्शन क्या करता है, जो कि हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो पीसी है, हमारा जो डेस्कटॉप है, जो भी सिस्टम है हमारा, वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है। जैसे कि ये लैंग्वेज हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, वो ये नहीं समझता है, तो वो क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म में होती है, वो वही समझता है। तो यहाँ पर क्या करता है इनपुट यूनिट, उसे इनपुट यूनिट में हम आगे फर्दर प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू वो कन्वर्ट कर देता है हमारी इस ह्यूमन लैंग्वेज को। हमने कोई भी एक टास्क दिया, फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट का जो कमांड दिया वो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन वो उसे नहीं समझ आएगा, वो बाइनरी के थ्रू ही उसे समझ में आएगा। कॉमन डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, सेंसर, स्टाइलस पेन, वॉइस असिस्टेंट, बायोमेट्रिक डिवाइस एंड IoT बेस्ड इनपुट फ्रॉम स्मार्ट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस किया या जब भी कंप्यूटर ने अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका जो आउटपुट या उसका जो रिजल्ट होगा वो हम आउटपुट डिवाइस के थ्रू फेच कर सकते हैं। मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, मॉनिटर के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने विजुअल आउटपुट्स को। प्रिंटर के थ्रू हम एक प्रिंट आउट ले सकते हैं हार्ड में, प्रोड्यूस फिजिकल प्रिंट आउटपुट। स्पीकर्स आउटपुट साउंड, जो भी स्पीकर्स में आप इनपुट डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अपने डिवाइस से कनेक्ट किया अपने स्पीकर को और वो जो भी साउंड प्ले करेगा वो हमारा उसका आउटपुट। एक भी हेडफोन एडिशन पर्सनल ऑडियो आउटपुट सेव नहीं होता है परमानेंटली, बट रोम में हमारा डेटा सेव रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। बस सिस्टम विच कनेक्ट द ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट। बस सिस्टम क्या होता है, कोई भी सीपीयू के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड
कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो कंट्रोल होते हैं किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू. इन 2025 सीपीयू विल ऑफ्टन हैव मल्टीपल cores and threads to handle parallel processing efficiently. Components of CPU. फर्स्ट कंपोनेंट हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता क्या है, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एक्सेट्रा. हैंडल्स लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग. सेंट्रल प्रोसेसिंग, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. द सीपीयू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन, द कंट्रोल ऑल इंटरनल ऑपरेशंस इन सीपीयू. द ऑफ्टन direct the operation to all computer parts, decode instructions and coordinate data flow, sends signals to memory and input output devices. Registers are very small high speed memory units inside the CPU. They store data instructions and address that are being used immediately by the CPU. Memory and storage unit. Memory storage devices. Memory is a storage space in the computer which data is instruction and information is stored temporarily and permanently. मेमोरी में हमारे पास टू टाइप से हम डेटा को सेव कर सकते हैं, टेम्परेरी बेस पर भी और परमानेंट बेस पर भी. टेम्परेरी बेस पर हमारे पास रैम में डेटा होता है, परमानेंट बेस पर हमारे पास रोम में डेटा होता है. टेम्परेरी बेस पर रैम में इसलिए होता है क्योंकि वो एक टाइम के बाद में डिलीट हो जाता है, परमानेंट सेव नहीं रहता है. These components are data temporarily, permanently. Permanently memory एक main memory होती है और RAM random access memory. Temporary memory that store data being currently used. Data is lost when the computer is turn off. जैसे कि मैंने पहले कहा कि टर्न ऑफ होते ही वो डेटा चला जाएगा, वो डेटा सेव नहीं रहेगा. अगर आपको परमानेंटली सेव करना है अपना डेटा तो किस में चाहिए आपको डेटा, रोम में, रीड ओनली मेमोरी. Permanent memory that store essential startup instructions, BIOS. Secondary memory storage ही होता है. Primary memory main memory होता है. Secondary memory storage hard disk device, long term data storage mechanical, solid state device, faster storage device with no moving part, optical disk, USB, pen drive होता है, external devices होती है, etc. The interconnection between the functional and components of computer refer to how the main part of computer like CPU, memory and input to device communicate with together. CPU, central processing unit, control unit, arithmetic and internal storage and RAM और ROM आपस में communicate कर सकते हैं with the through of interconnection and functions. Interconnection refer to how the functional component CPU, memory, input output devices of a computer communicate with each other and through a system of pathway called bus system. This structure is based on the von Neumann architecture, the fundamental model used by most modern computers. Key functional component and their interconnection. Central processing unit include control unit, arithmetic register. The CPU is the brain of the computer. It process instruction, perform calculation and control the system. Memory, primary memory, RAM, temporary memory that hold instruction and data currently the use. Currently अगर आप कोई perform task कर रहे हैं, कोई arithmetic operation perform कर रहे हैं, then currently टेम्परेरी मेमोरी दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन, करंटली जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको वो होल्ड कर सकता है. रैम परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर, फॉर एग्जांपल आप फर्दर इन फ्यूचर के लिए अगर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डेटा सेव कर रहे हैं, कोई एक्सेल शीट पर कुछ काम कर रहे हैं, वर्ड पर कुछ काम कर रहे हैं, अदर कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और उसमें आपको डेटा परमानेंटली चाहिए तो आप किस पर सेव करेंगे, रो पर. परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर एसेंशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस. द मेमोरी कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू. यहाँ पर मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली रजिस्टर लाइक अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर and the memory data register, MDR and MAR. Input device like a keyboard, mouse, scanner and data into the computer. The control unit receive the data, the send the memory or register. इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डेटा को सेव करते हैं, सेंड करते हैं
सेंड करता है इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को सेंड करता है, द कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसे रिसीव करता है डेटा को और उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है थ्रू द ALU, एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो इंटरनल स्टोरेज में जाके सेव होता है। लास्ट में क्या होता है, मेमोरी, रैम में जाके सेव हो जाता है, मेमोरी और रजिस्टर में, टू सेंड द मेमोरी एंड रजिस्टर। आउटपुट डिवाइस लाइक ए मॉनिटर और प्रिंटर टेक प्रोसेस डेटा फ्रॉम द CPU एंड मेमोरी एंड कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। जब भी हम डिवाइस को, जब भी हम सिस्टम को कोई भी डेटा प्रोवाइड करते हैं, कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, तो वो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन सिस्टम को वो चीज़ नहीं समझ में आती। सिस्टम को क्या समझ में आता है, मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1 के फॉर्म में। उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो कि हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये सारे काम CPU और मेमोरी एंड कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। जब भी हम उनको हमारे फॉर्मेट में या हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में जब भी कोई डेटा देते हैं, तो हमें आउटपुट भी उसी लैंग्वेज में चाहिए होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हमारे इनपुट को कन्वर्ट करके मशीन को समझा दे, और उस मशीन से जो आउटपुट हमें मिले वो 0-1 की फॉर्म में मिलेगा, तो हम उससे नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जब वो रिसीव हो या हमें जब वो आउटपुट मिले, तब वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। फिर द प्रोग्राम काउंटर PC होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं किसी भी सिस्टम पर, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक टास्क किया कि फॉर एग्जांपल हम वर्ड पर कोई काम कर रहे हैं, तो हमने उसे क्या किया, हमने वर्ड पे कोई फाइल बनाई, कोई फॉर्मेट बनाया, कोई PDF बनाया और उसे सेव कर दिया और उसे प्रिंट कमांड दे दिया, और उसके पेजेस है 10 to 15 या 50 या 100 उसके पेजेस, जिसकी प्रिंट की कमांड दे दिया, तो वो प्रिंट कमांड क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा। बट हम नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में हमने PDF, हमें अगेन एक कोई PDF बनाना है, हमें एक्सेल पर कुछ काम करना है, या हमें और किसी एप्लीकेशन पर कुछ काम करना है, तो वो एप्लीकेशन ओपन करके आप उस पर भी काम कर सकते हो। पर उसमें क्या होगा ना, सिस्टम को 1 by 1, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने फर्स्ट कमांड दी है प्रिंट की, देन वो उस पर काम करेगा। नेक्स्ट वाली जो ऑपरेशन है, नेक्स्ट वाला जो टास्क है, वो होल्ड हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। किसके थ्रू, CPU के थ्रू। आपका काम तो चल रहा है कि आपने कुछ टाइप करना है, आपने कुछ फॉर्मेट बनाना है, आपने कुछ नोट्स बनाना है, आपने वो बनाया, उसे सेव किया, आप अदर एक विंडो ओपन करके उस पर काम कर पा रहे हैं। तो ये सारी, इन सभी टास्क एंड ऑपरेशंस को होल्ड कौन कर रहा है, तो कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल कर रहा है कि आप एक ही टाइम पर, एट ए टाइम आप एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम पर थ्रू द कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल यूनिट से बैकअप में कंट्रोल कर रहा है। आपने क्या किया कि पहले आपने प्रिंट का कमांड दे दिया, वो प्रिंट का कमांड स्टार्ट हो गया, और उसके बाद में आपने अपने नोट्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया। देन द एड्रेस इज सेंड टू मेमोरी थ्रू द एड्रेस बस। एड्रेस बस के थ्रू उसका एक एड्रेस सेंड किया गया। किसके थ्रू? द एड्रेस इज सेंड टू मेमोरी थ्रू द एड्रेस बस। एड्रेस बस के थ्रू उसको सेंड किया गया है कि आपने अभी प्रिंट का कमांड दिया है, नेक्स्ट आपने एक एक्सेल पे काम किया जिसमें एक्सेल का कमांड दिया है, नेक्स्ट उसके फर्दर आपने कोई एक वीडियो ओपन किया, उस वीडियो से आपने कोई नोट्स बनाया, आपने कोई PDF बनाया। इन सब की 1 by 1 टास्क कंप्लीट होता जाएगा। फर्स्ट आपने प्रिंट का कमांड दिया था, प्रिंट का कमांड कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट जो भी टारगेट है वो कंप्लीट होगा, टास्क जो भी है आपका वो कंप्लीट होगा। रजिस्टर डिकोड द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिपेयर द ALU और मेमोरी फॉर एक्शन। आपका कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डिकोड करता है। कोड एंड डिकोड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि वो डिकोड करता है आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए, कि आपने प्रिंट का कमांड दिया और वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया थ्रू द कंट्रोल यूनिट या थ्रू द CPU प्रिपेयर द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें आपने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड वो मेमोरी को जाकर सेव हो गया, मेमोरी में जाकर सेव हो गया और उसके बाद में उसका आउटपुट मिल गया। एग्जीक्यूट, आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया उसको वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट में तो पहले वो उसमें फैच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा। फैच करना मतलब फैच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा। डिकोड में ऑपरेशंस
परफॉर्म होंगे, एग्जीक्यूट में वो एग्जीक्यूट होकर आउटपुट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द ALU परफॉर्मेंस। ये सभी ऑपरेशंस किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, ALU के थ्रू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। रिजल्ट में भी स्टोर इन रजिस्टर, इसका रिजल्ट किस में स्टोर होगा, रजिस्टर में। मेमोरी एंड सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस में इनपुट आपने इनपुट किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट ने उसे कंट्रोल किया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में उसका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एंड लास्ट में वो मेमोरी यूनिट में जाके सेव हो गया और उसका आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले हो गया। थैंक यू।